कांग्रेस विधायकों की नब्ज टटोलने के लिए कैप्टन ने हिंदू नेताओं और पूर्व विधायकों को चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर गुरुवार को लंच पर बुलाया। इसे एक तरह से कैप्टन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा। कैप्टन से मिलने वाली में शहरी क्षेत्रों के विधायक शामिल रहे। अमरिंदर ने बटाला से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी को भी दिया था न्योता। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और सपा पर सिलसिलेवार हमला करना शुरू किया। मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगातार 3 भाजपा कांग्रेस विरोधी ट्वीट किए। मायावती ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टी को जिम्मेदार माना। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को डिजिटल इंडिया स्कीम 6 साल पूरे होने पर इसके लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी कि सरकारी तंत्र तक सबकी पहुंच। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशंस भारत ने तैयार किए वो आज पूरी दुनिया में चर्चा और आकर्षण का विषय है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया। कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। ये नोटिस हिंदुओं पर हमले से जुड़ी 2 याचिकाओं पर भेजे गए। याचिकाओं में चुनाव बाद हिंसा की वजहों और कारण को तलाशने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT की जांच की मांग की गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल पूरे हो चुके हैं। वहां की सरकार इसका सेलिब्रेशन कर रही है। ऐसा ही एक समारोह गुरुवार को हुआ। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाषण दिया। उन्होंने ध्वज दिखाते हुए कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि चीन की मिलिट्री की ताकत को और बढ़ाया जाएगा। हमारी मिलिट्री को हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट दर्ज। बुधवार को 48,415 नए मरीजों की पहचान, 61,494 ठीक, 988 ने गंवाई जान। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 14,083 की कमी। हालांकि केरल के आंकड़े कुछ डरा रहे। बीते दिनों से यहाँ नए केस 13,500 से ज्यादा। इससे पहले 21 जून को यह संख्या घटकर 7,449 तक पहुंच गई थी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 4 अगस्त से शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 2 प्रैक्टिस मैच रखने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। सीरीज होने से पहले भारतीय टीम डरहम में प्रैक्टिस करेगी। साथ ही काउंटी टीम के साथ एक 4 दिवसीय और एक 3 दिवसीय मैच खेलेगी। दोनों मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में आयोजित किए जाएंगे। ब्रिटेन में करीब 5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। 22,868 नए मरीज मिले यहां, जबकि इस साल 30 जनवरी को 23,108 नए मरीज मिले थे। ब्रिटेन में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,07,776 हुई। दूसरी ओर स्कूली छात्रों के सेल्फ आइसोलेशन में भी सरकार की चिंता बढ़ी। कल की गिरावट के बाद आज सोने की चमक फिर बढ़ी। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सोना 441 रुपए महंगा होकर 47,194 पर पहुंचा। MCX की बात की जाए तो यहां सोना दोपहर 3 बजे 207 रुपए की बढ़त के साथ 47,040 रुपए पर ट्रेंड कर रहा। आज चांदी भी बड़ी बढ़त देखी गई। गुरुवार के साप्ताहिक सेटलमेंट के दिन शेयर बाजार में उथल पुथल का रहा माहौल। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 52,318 पर हुआ बंद। NSE के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 41 अंक की कमजोरी आई और कारोबार बंद होने पर यह 15,680 अंक पर रहा।